हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो DFCCIL में वैकेंसी निकली है उसको ऑनलाइन करने का आपको तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट को खोल लेना है। अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एडवर्टाइजमेंट खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। नया इंटरफेस खोलने के बाद आपको यहाँ पर मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे चले आना है। यहाँ पर जो आपको चेक बॉक्स ये दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा, यानी कि नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया रहेगा। ये आपको ब्राउजर के बारे में कुछ नोटिफिकेशन है। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट कोड और कैंडिडेट नेम और मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जो कि बिल्कुल सही सही होना चाहिए भर करके और कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपको कौन सा पोस्ट भरना है। यहाँ पर देखिए कई पोस्ट दिए हुए, जूनियर मैनेजर का दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का, आपको जो भी अब आपको भरना है। एक्जीक्यूटिव के कुछ पोस्ट हैं तो इसमें जिस क्वालिफिकेशन से भी आपको मतलब रिलेट करते हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप पोस्ट क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आपको एक्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है इसको हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं, मतलब कि चूज कर ले रहे हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना पोस्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूज करेंगे। ये पोस्ट कोड 22 अपने आप ले लेगा वो, क्योंकि वो पोस्ट का कोड है उसका। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर कंफर्म करके और ईमेल आईडी भर के आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अपना पूरा डिटेल भरने के बाद ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर ये आएगा कि आपने बिल्कुल सही से चेक कर लिया है और ये होने के बाद आपका मॉडिफाई नहीं होगा। आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है और इसका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पर, जो भी आपने ईमेल आईडी अपना भरा होगा वहाँ पर चला जाएगा। अब उसके बाद अपना ईमेल आईडी के बाद ईमेल आईडी आपको चेक करना है। ईमेल आईडी चेक करने के बाद आपको जो पासवर्ड मिला होगा उस पासवर्ड और उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लेकर आपको लॉगिन करना है। तो अब हमको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लेने के बाद फिर से आप एडवर्टाइजमेंट के क्लिक किया टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपका वो इंटरफेस खुल कर आएगा जो पिछली बार खुला था। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जाने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक ना करते हुए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने आप रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आएगा जहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। और यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ से लेंगे, आप ईमेल आईडी से लेंगे। तो यहाँ पर चलिए भर करके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आगे भरना है। आपको अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा सेव करना है या नहीं। आप जो भी करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नॉट नो पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अब जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉगिन का फॉर्म है वो किसी अन्य ब्राउजर में नहीं खुलेगा बल्कि पॉपिन ब्राउजर में खुलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दूसरी बात, अगर आपके पॉपिन ब्राउजर में भी ये गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं खुल रहा है, आप ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करना है आपको। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको भी करना है। अगर करेंगे तभी जाकर के ये आपको क्या होगा, ऑप्शन दिखाई देगा। तो मेरे में दिखाई दे रहा है, आप में भी जब दिखाई देना है तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने के बाद आपका ऐसा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है इसको। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल अपनी भरनी है। एलिजिबिलिटी डिटेल भरना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको 4 डिटेल्स भरनी है। एलिजिबिलिटी डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर भरना है। तो हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से भरना है आपको। आप अपना डिटेल सही सही क्या कर लेना है, भर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ें भर कर क्यों आएंगे, क्योंकि आपने ये पहले रजिस्ट्रेशन करते समय ही भर दिया था। अब इसमें एग्जाम सेंटर चॉइस करने को पूछ रहा है। 3 एग्जाम सेंटर आपको क्या करना है, भरना है। तो पहला एग्जाम सेंटर, तीसरा हमने दिल्ली ले लिया है। कैटेगरी में आपको कैटेगरी आपका जो भी होगा, अर्बन होगा, ओबीसी होगा, या जो भी आपको अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। आपका सर्टिफिकेशन ईयर यहाँ पर क्या कर लेना है, चूज कर लेना है सर्टिफिकेट।
सर्टिफिकेशन ईयर में देखिए यहाँ पर आपका जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2021-2022 खुल करके आएगा। 2021-22 का मतलब ये है कि आपको करंट सेशन में ही, और एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपका ओबीसी एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के और 31 मार्च 2022 यानी कि इसी के बीच में क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। यानी कि आप नया बनाया हुआ ही ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, पुराना मत यूज कीजिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आप क्या हो सकते हैं, छट सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर जो भी मेल फीमेल होगा आप यहाँ पे भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको अगर फिजिकल हैंडीकैप्ट है या एस सर्विसमैन है या फिर आप डीएफसीसीआईएल में काम करते हैं, अगला ऑप्शन दिया हुआ डीएफसीसीआईएल में काम करते हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने योग्यता के हिसाब से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल में अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है या अभी कुंवारे हैं, और नेशनलिटी में ऑलरेडी भरा हुआ है इंडियन, इसको छोड़ देना है आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे भरना है, यानी कि आपका जो भी मतलब कि एड्रेस है, आपका जो भी विलेज है, पोस्ट है, आपका स्टेट हो गया, आपका कंट्री हो गया, और यहाँ पर पिन कोड और अपना डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें क्या कर देनी है, भर देनी है। एक बात और ये ध्यान रखना है कि अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस के समान है तो येस करना है, अदरवाइज आपको नो करके और यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा उसको यहाँ पर क्या कर देना है, भर देना है। ठीक है, अब इतना भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट, फिर इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर फिर से क्लिक, आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का ये पेज खुल करके आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th 12th और आपका जो भी इसेंशियल सर्टिफिकेट है वो भरना है। देखिए यहाँ पर आपको 10th का डिटेल भरना है, किस बोर्ड से आपने किया है, सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, जो भी आपका होगा यहाँ पर भरना है। किस सन में पास किया है, किस स्कूल से पास किया है, और कितना परसेंट आपने हाई स्कूल में लाया है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 70.33% है तो 0.2 अंकों तक यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है। ये हो जाएगा हाई स्कूल का डिटेल। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की डिटेल सेम ऐसे ही भरनी है। इंटरमीडिएट के डिटेल में भी आपको अपना बोर्ड भरना है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किस सन में पास किया है, किस स्कूल से पास किया है, कौन कौन से विषय हैं आपके, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कॉमर्स, किससे आपने इंटरमीडिएट किया है, कला साइड से किया है, वो आपको यहाँ भरना है। मार्क्स का परसेंटेज आपको 2 अंकों तक, 0.2 अंकों तक क्या करना है, भरना है। ये तो हो गया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। उसके बाद आप चलिए यहाँ पर लास्ट में इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल वो डिटेल है जो कि जिस पर की ये वैकेंसी निकली है, यानी कि आईटीआई है आपका, कि डिप्लोमा है या फिर आपका बीटेक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, भरनी है। तो क्वालिफिकेशन के नेम में आप यहाँ पर भरेंगे, क्वालिफिकेशन के डिटेल में आपको भरना है यहाँ पर 1 मिनट। क्वालिफिकेशन नेम में आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, क्योंकि एक्सिक्यूटिव का पोस्ट हमने चूज किया था तो यहाँ डिप्लोमा और बीटेक का खुलेगा। अगर आपने नॉन एक्सिक्यूटिव का भरा है तो यहाँ पर आईटीआई का खुलेगा। स्पेशलाइजेशन यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कौन सा ट्रेड है यहाँ पे भरेंगे। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी आपका एडमिशन किस सन में हुआ, डिप्लोमा या बीटेक में, यहाँ भरना है। किस सन में आपने पास किया है, किस स्कूल से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से, बीटीयूपी से पास किया है या एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, यहाँ पे भरना है आपको। और कितना परसेंटेज है आपका, 0.2 अंकों तक यहाँ क्या करना है, भरना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो करके आप, अगर आप किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में काम किया है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप चले जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा, डिक्लेरेशन, यानी कि सबसे लास्ट पेज है आपका ये, चौथा चरण फॉर्म फिलअप करने का, डिक्लेरेशन का। यहाँ पर आपको जो भी एलिजिबिलिटी होगी, अगर आपको जितना पैसा भरना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा दिखेगा कि इतना रुपया आपको क्या करना है, पेड करना है। उसके बाद आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना साइन सिग्नेचर अपलोड करना है, स्कैन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपलोड योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भरना अपलोड करना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने यह पोस्ट आईटीआई पे, डिप्लोमा पे या बीटेक पे जिस पे भी अप्लाई की हुई है, उसका सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आप उसको एक जीरोक्स कराएंगे, उस पर अपना सिग्नेचर मारेंगे, फिर स्कैन करके ही आपको क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जनरल वालों के लिए आपको यहाँ पर मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर
कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद ये 5 डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे आपके टोटल, तो उसके बाद ये आपका क्या हो गया, फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड भर देंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पर जो आपका ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आई एग्री, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपने पूरा फॉर्म भरा है, यानी कि आपका ये जो पांचों जो आपका एलिजिबिलिटी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और ये आपका डिक्लेरेशन, चारों जो कॉलम है जो आपने फिलअप किया है, ये सारे खुल करके आ जाएंगे और वहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की मतलब कि करेक्शन है तो करेक्शन करके फिर आप क्या कर सकते हैं, सबमिट मार सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करिए, यहाँ पे सबमिट मारेंगे, चेक करिए, चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट बॉक्स पे क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मतलब कि नया पेज खुल कर आएगा, जहाँ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल कंप्लीटेड का मैसेज मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल मतलब कि क्या हो जाएगा, सबमिशन फॉर्म का कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ से अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका मतलब कि DFCCIL का जो आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और भी हम वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकलने वाली वैकेंसीज़ की। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।